मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी रमज़ान में एक विवाद ये छिड़ गया कि आप छत पर नमाज पढ़िए, छत पर नमाज मत पढ़िए, आप सड़क पर भी मत पढ़िए, छत पर भी मत पढ़िए। और इसके अलावा मंदिरें ढक दी गई होली के दिन, मस्जिद जो है उनको कपड़ों से ढक दिया गया। मुसलमानों के लिए अलग अलग वार्ड बना दो, ये तक कहा गया। देखो देखो देखो, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आप उसको गलत अर्थ में ले जा रहे हो। आप कभी इंदौर आए, उज्जैन में आना, हमारी जब गेर निकलती है, रंग उड़ते हैं, तो लोग अपने अपने मकान के ऊपर, जो मंदिर मस्जिद नहीं है लेकिन मकान के कलर खराब नहीं हो जाए, तो वो अपने मकान ढाक लेते हैं, तो गलत क्या है हमारे लिए? इसमें इसको इस भाव से क्यों लेते हो आप कि होली के दिन? आप बताइए, होली है और होली में पिचकारी किसी को कहीं चली जाएगी तो आप कहोगे कि भाई उनके आपने रंग क्यों डाल दिया? तो बेहतर है कि भैया कलर का बचाने के लिए, बिल्डिंग बचाने के लिए अपना कवर कर लीजिए, गलत क्या है? अरे बरसात हो रही, लोग बरसाती पहन के निकलते, तो क्या बरसाती पहनना मना कर दोगे यार? इसमें क्या हो गया है? ये तो कोई बात ही नहीं हुई भैया। हमको किसी को गीला होना पसंद है, बगैर बरसाती की जाएगा, कोई गीला नहीं होना तो बरसाती पहन ले, उसमें क्या गलत है? आप उसको इस ढंग से क्यों लेते हो? मैं थोड़ा सा विनम्रता के साथ चाहूँगा कि हम और आप, ये बड़ा TV9 बहुत बड़ा चैनल है और इस नाते से 9 का नंबर रखने में मुझे इस बात का गर्व है कि मैं नवरात्रि के पूर्व संध्या पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो नव दुर्गा की पूजा का शुरुआत हो आज। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं मोहन जी। आज के दौर में जब AI का दौर है, हर देश अपना AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की रेस में है, AI की तरफ दुनिया दौड़ रही है, आधुनिकता की चरम पर है, हम भी मिशन गगनयान लॉन्च करने वाले हैं। और उस दौर में आपने वैदिक घड़ी का स्थापन किया, वैदिक ऐप भी लॉन्च किया। कुछ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप वैदिक घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये जो यहाँ युवा बैठे हैं, इनको कैसे समझाएंगे आप? इनको तो बहुत जल्दी समझ में आएगी, आपके माध्यम से। जिनको नहीं समझ में आ रही उनको भी समझाना चाहूँगा। समझी। हमारे एकमात्र संस्कृति है जो इस ग्रह रचना में 9 ग्रह होते हैं, उसको मानते हैं। सूर्य चंद्र का अपना महत्व है। हमारी तो हर देवी देवता के बिना कोई भी पूजा, आप किसी छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, पंडित जी नवग्रह पूजा कराएंगे। तो खगोलीय रचनाओं के आधार पर हमारे जो समय गणना का प्राचीन जो पद्धतियां हैं, वो पद्धति गलत नहीं है। अगर हम वैदिक गणना की बात करेंगे तो वैदिक गणना का मतलब ही है कि 1 सेकंड का 34वां हजार हिस्सा, उससे गिनती करके हमारे पंचांग बनते हैं। कल ही वर्ष प्रतिपदा है, आप ये मान के चलिएगा कि वर्ष प्रतिपदा में जब तिथि बनती है तो तिथि में इतना बारीक हिसाब रखते हैं जो, माफ़ करना, 1 जनवरी में नहीं आएगा। 1 जनवरी 31 दिसंबर के बाद आ जाएगी। उसको कोई कैलकुलेशन से नहीं लेके बताएंगे, केवल वो 365 दिन को पूरा करना है। और वो भी आज से 500 साल पहले 8 महीने का दिन था, फिर 10 महीने का हुआ, फिर 12 महीने का हुआ। ये पहले जो अभी वर्तमान का हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, ये 1800 साल के अंदर ही 3 बार बदला है। लेकिन हमारे द्वारा तो आज से 5000 साल पहले भी। इसीलिए किसी भी पंडित जी के पास चले जाओगे तो इतनी बारीक गणना रहती है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और वही गणना से हम 1 मिनट में निकालते हैं। इसमें इतनी, और बल्कि और आगे बताएं, प्रकृति से जुड़ करके इस गणना का इतना फायदा है कि हमारे यहाँ कोई भी अमावस पूर्णिमा है, आप समुद्र के किनारे चले जाना, ज्वार भाटा कब आते हैं, वो अमावस पूनम पे ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आ सकते। मेंटल हॉस्पिटल ये अमावस पूनम के दिन ही भरे रहते हैं, क्योंकि शरीर के पानी जो समुद्र में है, 70% से ऊपर पानी हमारे शरीर में भी है। तो जब ये शरीर पे प्रेशर पड़ता है तो मानसिक दौरे आते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है इस बात को। तो ये जो बारीक गणना है, इस गणना में, वैदिक गणना की दृष्टि से, सही शुद्ध गणना में हमारे लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा जी, बाबा महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल है, उनकी हम आराधना करते हैं। उनका दक्षिण मुख है, वो हम अपनी पूरी संस्कृति को पूजते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारी काल गणना की नगरी है, महाकाल की नगरी। काल मतलब महाकाल, महाकाल मतलब हर एक का जीवन, जैसे आपका जीवन। जब आप जन्म से लेकर के शरीर छोड़ोगे तब तक का समय सीमित है आपका, ना कोई इसको बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। लेकिन इस समय का सदुपयोग हम करते जाएं, ये परमात्मा की लीला है।
इसलिए उस कालगणना की नगरी में लोग आज से नहीं, और अब तो जाग्राफिकली भी, आप भौगोलिक दृष्टि से आज से 300 साल पहले राजा जयसिंह ने उज्जैन में 5 जब वेधशाला बनाई दिल्ली सहित, जी, जी। तो पहली उज्जैन में बनी थी। इसलिए उज्जैन में आज भी धूप घड़ी है, सम्राट यंत्र है, शंकु यंत्र है, भित्ति यंत्र है। आज भी आप जब सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ा दिन होता है, दिनों रात बराबर होते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर जब हमारे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, आप अपनी आंखों से दिन में दोपहर 12:27 में देख लोगे कि सूर्य ने कक्षा बदली, सूर्यनारायण देवता ने। अब कितना अद्भुत सिद्धांत था कि हमको सूर्य की कक्षा बदलते देखना है। तो ये सूर्य सिद्धांत के लिए जल की राशि में सूर्य की छाया देख करके समझ में आ जाता है। तो ये आदिकाल से आप अपनी घड़ी से मिला के देख लेना। हमारे पास वैदिक समय के मुहूर्त निकलते हैं। आप बताइए 27 नक्षत्र एक साल में, 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। तो 4 बार आने वाली गणनाओं को जोड़कर जी 360 डिग्री पे पृथ्वी है, और 12 राशि प्रत्येक राशि 30-30 डिग्री पे बैठी हुई है। तो हमारे पास में सबका हिसाब है। तो ये जो हमारा मुहूर्त निकलते हैं, इस मुहूर्त की सर्वाधिक शुद्धता के लिए अगर कोई आकलन करेगा तो वो हमारा वैदिक समय से होता है। अब मैं इसको इतनी बार इसलिए कहा कि वैदिक गणित वाले बहुत जल्दी समझेंगे।